XUV 700 शायद ये 2021 की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने सेटिस्फाई भी किया और डिसअपॉइंट भी किया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो लंबी होने वाली है तो आराम से देखिएगा, और अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने ये गाड़ी लेनी है या नहीं, क्या ये गाड़ी आपके लेने लायक है या नहीं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, ये भी नहीं है, और इसमें कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जो देख के मैं तो डिसअपॉइंट हो गया। अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो इसका कंपटीशन है क्रेटा, सफारी, सेल्टॉस, हेक्टर, अल्काजार या इस प्राइस रेंज में आने वाली कुछ और गाड़ियां। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस गाड़ी को बुक करवाने से पहले आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लो, ताकि कल को आप अपने परचेज डिसीजन को रिग्रेट ना करें, क्योंकि इसका बुकिंग अमाउंट भी 100% रिफंडेबल नहीं है, उसमें से भी 10% कैंसिलेशन चार्जेस कटेंगे। सो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द व्हीकहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज मैं एक ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट नहीं, एक प्रोस्पेक्टिव बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। हर एक चीज वैसे शेयर करूंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मैं गाड़ी को परचेज करने की नीयत से जब गया तो वहां पे क्या हुआ। ये गाड़ी कितनी केपेबल है और कितनी अच्छी है ये हम सब जानते हैं। कितने सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स इसने हमें दे दिए ये भी हम जानते हैं। अब जब मैं शोरूम गया तो इन चीज़ों को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था और काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। गाड़ी का फील, गाड़ी के इक्विपमेंट की लिस्ट, गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह सब चीज़ें देख के मैं काफ़ी खुश था। मैं डीजल मैनुअल को देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसी वेरिएंट की टेस्ट ड्राइव भी ली। डीजल मैनुअल में गाड़ी की पिकअप, गाड़ी की स्टेबिलिटी बेहद खूबसूरत है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि ये महिंद्रा ने गेम चेंजिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, बट इसमें कुछ अगर इंप्रूवमेंट्स होती तो ये सच में गेम चेंजिंग होता। और आज की डेट में इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जिसकी वजह से मेरा मन इस गाड़ी से उठ चुका है। सो डोंट गेट मी रॉन्ग, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है और जो गाड़ी की ड्राइव है वो बहुत अच्छी है। गाड़ी को चलाकर मुझे इतना मजा आया कि मैं एक बार को इन कमियों को नजरअंदाज भी कर देता, पर फिर कुछ कमियां इतनी प्रोमिनेंट थी कि मैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सका। अब सबसे पहले मैं इस गाड़ी की खूबियों की बात करूं तो मैं इसकी ड्राइव से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस गाड़ी की टॉर्क बहुत अच्छी है, पिकअप में मज़ा आ जाता है। गाड़ी रोड पे प्लांटेड है, बिल्कुल भी बाउंस नहीं है। बॉडी रोल काफ़ी हद तक कंटेंट लगा मुझे महिंद्रा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और जो फीचर्स गाड़ी में दिए हुए हैं वो फीचर्स काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें स्मूथ हैं। और बाकी इसकी खूबियाँ आप सब लोग अभी तक जानते हैं, तभी आप लोग ये वीडियो देखने आए होंगे। अब इसकी जिन कमियों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, इनमें से कई सारी कमियां बड़े बड़े ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट ने भी मिस कर दी, जो कि हमने नोटिस की और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले अगर मैं छोटी छोटी कमियों से ही बताना शुरू करूं जो कि टॉप वेरिएंट में भी थी, वो है सनरूफ के ऊपर का जो एयर वॉइजर होता है उसकी क्वालिटी अगर आप पास से नोटिस करेंगे तो काफी आपको खराब सी लगेगी, और उसके जो एंड्स होते हैं वो फिनिश नहीं है। उस पर अगर एक स्टिचिंग दे देते तो वो काफी हद तक अच्छा हो जाता। आज की डेट में तो वो ऐसे लग रहा है जैसे सीजर से कट करके फिट कर दिया हो। उसके बाद गाड़ी के डोर हैंडल्स की क्वालिटी, डोर हैंडल्स हिलते हैं और वो दो पीसीज में बने हुए हैं, जिसके एक्सटीरियर वाले पीस में थोड़ा सा गैप आ जाता है, जो कि दिखाता है कि हैंडल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और इन फ्यूचर इनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद टॉप वेरिएंट में AX7 में या उसके ऊपर की बात करूं तो AX7 के लग्जरी ट्रिम में भी रिक्वेस्ट सेंसर्स तक नहीं दिए। ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मेरे ख्याल से आजकल 6-7 लाख के बजट की गाड़ियों में भी आ जाती है, बट इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद जब आप गाड़ी की हुड को पॉप करते हैं तो अंदर के अगर प्लास्टिक्स की क्वालिटी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक और फ्लिमजी से हैं, जो कि अगेन डिसअपॉइंटिंग है। फिर यही चीज़ गाड़ी की ब्रेक लाइट्स में भी है। अगर आप ब्रेक लाइट्स के इनर पार्ट के ऊपर थोड़ा सा टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह वाइब्रेट करते हैं और काफ़ी हॉलो सी फील है। इसी तरह कई और जगहों पे प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और बाकी भी पूरी गाड़ी में हार्ड प्लास्टिक्स इतने ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं कि उस चीज़ में तो कोई बोल ही नहीं सकता गाड़ी को। और ऐसी चीज़ देख के लगता है कि बेशक बहुत वेल प्राइस्ड है गाड़ी, बट दिस केम एट ए कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है जो कि सामने विजिबल हो जाती है। और उसके बाद जो गाड़ी की मिडल रो है उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ है आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट। आर्मरेस्ट थोड़ी सी नीचे प्लेस की जाती तो बहुत अच्छी होती।
आर्मरेस्ट थोड़ी सी ऊंची है, जिस वजह से एक 6 फीट के आदमी को भी आर्मरेस्ट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगेगी। लेट अलोन जो छोटी हाइट के लोग हैं उनको तो ज्यादा परेशानी होगी उसमें। उसके बाद वाली चीज मुझे समझ नहीं आया कि कैसे महिंद्रा ने इसको मिस कर दिया, क्योंकि ये XUV 500 में थी। सन वॉइजर्स पे इन्होंने एक्सटेंडर नहीं दिए हैं और सन वॉइजर्स पूरा एरिया कवर भी नहीं करते हैं। इसके बाद जो रिवर्स कैमरा दिया है या 360 डिग्री कैमरा दिया है या ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए कैमरास दिए हैं, इनकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा बुरी है। 1 सेकंड के करीब का लैग है। और अगर फ्रेम रेट्स की बात करूं तो भाई मुझे नहीं लगता उसमें 10 फ्रेम्स पर सेकंड से ज़्यादा आते हैं। जो रूफ रेल्स दी हैं वो भी मुझे यूजेबल नहीं लगी, और जो महिंद्रा के सेल्स पर्सन थे मैंने उनसे पूछा तो उनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। फ्रंट लेफ्ट साइड और राइट साइड विंडोज का व्यूइंग एरिया काफी कम है XUV 500 के कंपैरेटिवली, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करना चाहिए इनके डिजाइन को। डिजाइन को अंदर से अच्छा रखने के लिए साइड्स को इतना ज्यादा रेज कर दिया कि वो बाहर से देखने में कुछ अजीब ही लगती हैं। उसके बाद मैं दोबारा सेकंड रो की बात करूं तो 3 लोग बीच में कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते हैं। शोल्डर्स आपस में जरूर टकराएंगे और शोल्डर रूम कम है एक एवरेज बिल्ड के इंसान के लिए भी। और उसके बाद अगर मैं थर्ड रो की बात करूं तो मेरी हाइट 5'11" है। मेरी हाइट के हिसाब से ना तो वहां पे लेग रूम है ना ही हेड रूम है। इसके साथ ही अगर मैं गाड़ी की चाबी की बात करूं तो उसकी क्वालिटी भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। XUV 300 का जो की फॉब है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसकी चाबी की क्वालिटी मुझे बोलेरो जैसी लगी, जो कि हाँ रफ एंड टफ हो सकती है बट क्वालिटी वाइज बिल्कुल अच्छी नहीं है। और एक पुश स्टार्ट वाली गाड़ी में आपने फ्लिप की क्यों दी है यार? और इसके साथ साथ ही गाड़ी में ऑटोमेटिक IRVM भी नहीं दिया यार। ऐसे चीजें काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगती जा रही हैं। ये कुछ कमियां थी जो गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट्स में भी मुझे दिखी, और डिसअपॉइंटमेंट थी कि अगर 21-22 लाख की गाड़ी हमने लेनी है तो उसमें ये कमियां नहीं होनी चाहिए। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट AX5, तो आपको बता दूं इनिशियली मैं AX5 वेरिएंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि मुझे वो बहुत वेल प्राइस लग रहा था, और सेकेंड टॉप वेरिएंट होने की वजह से यूजुअली हर गाड़ी का सेकेंड टॉप वेरिएंट काफी वेल इक्विप्ड होता है और वेल प्राइस्ड भी होता है। पर इस केस में थोड़ी सी चीजें अलग निकली। अब AX5 में इन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स मिस किए हैं जो कि वो कभी नहीं मिस करने चाहिए थे, कभी नहीं। छोटी गाड़ियों में सब 4 मीटर हैचबैक्स में भी ये फीचर्स आते हैं और काफी अच्छे से चलते हैं। सबसे पहली चीज पुश स्टार्ट। महिंद्रा ने जब XUV 500 दी थी तो उसके W7 से दे रहे थे, इसमें कैसे मिस कर दिया AX5 वेरिएंट में? अगर आप किसी गाड़ी का 18 लाख दे रहे हो और उसमें पुश स्टार्ट भी नहीं है तो इट इज डिसअपॉइंटिंग। उसके बाद चलो पुश स्टार्ट तो फिर भी एक नेसेसिटी वाला फीचर नहीं है, इट इज अ फील गुड फीचर। अब मैं कई नेसेसिटी वाले फीचर्स की बात करूंगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये कैसे मिस कर दिया महिंद्रा? आप पार्किंग सेंसर्स भी सिर्फ 2 दे रहे हो और AX5 वेरिएंट में आपने रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं दिया। किसी भी एंगल से ये गाड़ी छोटी नहीं है और इसको सिर्फ 2 सेंसर्स के भरोसे रिवर्स करना काफी मुश्किल होगा। उसके बाद स्टीयरिंग पे MID के कंट्रोल्स भी नहीं दिए। MID के कंट्रोल्स तो छोड़ो, गाड़ी में क्रूज कंट्रोल तक नहीं दिया। सिंपल क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव भी नहीं मैं बोल रहा, सिंपल क्रूज कंट्रोल नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि क्रूज कंट्रोल को ऐड करने के लिए कोई बहुत बड़ी कॉस्ट महिंद्रा को इनकर करनी पड़ती। क्रेटा वगैरह जैसी गाड़ियों में तो ये एसेसरी में लग रहा है। अब जब हम क्रूज कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि ये गाड़ी ना तो रियर व्हील ड्राइव है, ना ही इसके सब वेरिएंट्स में 4x4 आता है। तो ये गाड़ी कोई बहुत अच्छी ऑफ रोडर तो हो नहीं सकती। गाड़ी साइज में छोटी भी नहीं है, मतलब सिटी में भी नहीं चलेगी। तो हम मान सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बाइंग दिस वुड बी टेकिंग इट ऑन द हाईवेज ओनली। तो अगर हाईवे पे लेके जाने के लिए आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं है तो वो डिसअपॉइंटिंग होगा कईयों के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, कईयों के लिए। इसके बाद गाड़ी में पावर फोल्ड ORVMs तक नहीं दिए। यार बेसिक फीचर्स हैं, ये सब बेसिक फीचर्स हैं जो हर गाड़ी में होने ही चाहिए। उसके बाद सबसे जरूरी फीचर क्लाइमेट कंट्रोल AC। यार डुअल जोन आपने टॉप एंड में दिया, बहुत अच्छी बात है। आई एम लाइक थैंकफुल टू यू कि आपने सेगमेंट में पहली बार ही दे दिया ये। पर आप कम से कम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AX5 वालों को तो देते, AX3 को अगर नहीं देना था। कई सारे फीचर्स आपने ऐसे ऐड कर दिए जिसको मेजॉरिटी बायर कभी यूज भी नहीं कर पाएगा, बट आपने ये बेसिक फीचर्स हटा दिए। ये बेसिक फीचर्स तो कई छोटी गाड़ियों में आते हैं और कभी किसी कंपनी ने फ्लेक्स नहीं किया होगा कि हमने ये फीचर्स दिए हैं। उसके बाद महिंद्रा की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली रिटर्न में इसमें रियर सीट पे आर्मरेस्ट है, बट जो उनके वीडियोस हैं या 360 डिग्री फोटोग्राफ्स हैं उनमें रियर सीट पे आर्मरेस्ट नहीं दिख पाई है मुझे। उसके बाद जब ऐसी बेसिक चीजें ही नहीं दी तो TPMS
ऑटो हेडलैम्प्स या रेन सेंसिंग वाइपर्स की तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते थे और वो नहीं मिली हैं। इसके बाद अगर मैं डिज़ाइन की बात कर लूँ तो AX5 के डिज़ाइन में फ्रंट ग्रिल पे क्रोम नहीं है, जो कि लुक्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दे रहा। ठीक है, लुक्स फिर भी अच्छी लग रही हैं। अलॉय व्हील्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। 17 इंच में बहुत सुंदर अलॉयज हैं और 18 की जगह 17 होने की वजह से राइड क्वालिटी भी थोड़ी बेटर होगी। पर यहीं पे अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर काफ़ी डल और ब्लैंड सा लग रहा है, जिसमें इंटीरियर डोर हैंडल्स भी ब्लैक कलर के दे दिए। एटलीस्ट उनको क्रोम नहीं देना था तो सिल्वर ही दे देते। और तो और रियर सीट में पॉकेट्स तक नहीं दी। और इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा ही है, तो कुछ ज़्यादा उसके बारे में बात कर नहीं सकते। तो यही है XUV 700 के बारे में। मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ एंड आई हैव ड्रॉप द आइडिया ऑफ बुकिंग इट ऑन 7th of October। आप लोगों के ऊपर है कि आपका डिसीजन क्या होता है, बट मुझे लगता है कि महिंद्रा थोड़ी देर में कोई एक वेरिएंट ऐसा निकाल देगा, जैसे AX5 के ऊपर कोई लग्जरी ट्रिम या कुछ भी अलग सा करके, जिससे ये इन चीज़ों को कॉम्पनसेट कर सकेगा थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करके। I would be waiting for it. बाकी it's your money, you have to make the call, you have to decide what's best for you. क्योंकि गाड़ी का ड्राइव तो बहुत अच्छा था, उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई प्रोस्पेक्टिव बायर AX5 का सोच रहा होता है तो उसको AX3 पे आ जाना चाहिए। थोड़े से फीचर्स और कम है बट डजेंट मैटर, इंजन वही है, गाड़ी की फील बहुत अच्छी है, चलाने में गाड़ी एकदम बढ़िया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए उनके साथ जो XUV 700 लेना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।